नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, काफ़ी चीज़ें फोर्स कर रहा है, शादी के लिए फोर्स कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। आप क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा, और यह विषय ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते। सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये एक गाइडेंस वीडियो है। इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो कम से कम आप अपने दोस्तों को, आप अपने फैमिली में आप समझा सकते हो, बता सकते हो। आजकल जो फ्रेंडशिप हो रही है ना, ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत हो रही है। जैसे फ्रेंडशिप के मैं अगर तरीके बताऊं तो एक तरीका तो ये है कि जीवन साथी पर मिलिए, या अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिल गए और मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू फ्रेंडशिप हो गई और वहां से फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। दूसरा तरीका है कि डेटिंग वेबसाइट हो गया, डेटिंग वेबसाइट पे जाकर के शुरुआत बातचीत से हुई, बाद में फिजिकल रिलेशनशिप बन गया। तीसरा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके थ्रू इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया। चौथा एक और तरीका है कि आप कॉलेज में या बहुत फ्रेंडली वे में, आप जानते हो, आपकी वहां से दोस्ती हुई और अब सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया। एक और होता है तरीका कि बॉस जिसके साथ आप काम करते हो, आप उसकी बात को टाल नहीं पाए और फिर आपका फिजिकल रिलेशनशिप बन गया। और एक और तरीका होता है कि आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप था, उसको किसी ने वीडियो में कैप्चर कर लिया और ब्लैकमेल करके आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया। किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपसे बहुत अच्छे से दोस्ती किया, किसी ने दोस्ती करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो और आप तो ये सोच के उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिजिकल हो रहे हो कि ये कल मेरे से शादी करने वाला है, ये मेरा होने वाला पति है, और इसके बेसिस पे आप उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसने शादी करने से मना कर दिया। तो चाहे ब्लैकमेलिंग किसी भी तरीके से हो रही हो, ये जितने काइंड मैंने बताए हैं, इनमें से किसी भी तरीके से आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हो रही हो, अगर ये सिचुएशन आपके पास में है तो आपको एक सेक्शन आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन है बीएनएस का सेक्शन 69। और सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 कहता है कि आप दबाव डाल करके, प्रभाव डाल करके, ब्लैकमेल करके या मैरिज का भरोसा दिला करके अगर आप किसी महिला के साथ में, किसी स्त्री के साथ में, किसी लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो और उसके बाद से शादी करने से या उस रिश्ते से मुकर जाते हो और लड़की अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देती है तो सेक्शन 69 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। अब जो लड़कियां होती हैं उनके मन में कुछ सवाल होते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि ये तो हम दोनों के बीच में हुआ, मेरे और उस लड़के के बीच में हुआ है, मेरी फैमिली नहीं इन्वॉल्व है, अगर मैं एफआईआर करवाऊंगी तो मेरे घर वालों को मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चलेगा या नहीं मालूम चलेगा? पहला क्वेश्चन तो यही होता है। जैसे ही बीएनएस सेक्शन 69 में एफआईआर करवाने के लिए आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो प्रोसेस में आपको बताऊं कि कोई वहां पे महिला पुलिस अधिकारी होगी जो आपके स्टेटमेंट को लेगी और स्टेटमेंट लेने के बाद से आपके एफआईआर को रजिस्टर करेगी। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद से आपको मेडिकल के लिए जाना होगा, जो पुलिस लेकर के जाएगी और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। हो सकता है कि पुलिस उस स्पॉट को भी निरीक्षण करे जहां पे फिजिकल रिलेशनशिप बने हो। आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे फिजिकल रिलेशनशिप बना है, क्योंकि केस वहीं रजिस्टर्ड होगा जहां फिजिकल रिलेशनशिप बने हुए होंगे, उसी ज्यूरिसडिक्शन में। हालांकि अब जब से बीएनएसएस आया है, ज्यूरिसडिक्शन सॉल्व हो गया, सब जगह 0 एफआईआर हो सकता है, यानी कहीं भी एक महिला 0 एफआईआर करा सकती है, चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। मना नहीं कर सकते पुलिस की एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं अकेले जाकर के पुलिस को स्टेटमेंट देकर के एफआईआर करवा दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली को ना पता चले? सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जो भी रेप विक्टिम है उनके नाम को उजागर नहीं किया जाएगा, उनके नाम को कभी भी रिवील नहीं किया जा सकता, ये गाइडलाइन है। और पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो नाम रिवील कर दे कि कंप्लेनेंट आप हो। बट होता क्या है? होता ये है कि इस तरह के मामले में प्रैक्टिकली पुलिस नहीं रिवील करेगी, हो सकता है जो अक्यूज पर्सन है वो आपकी फैमिली तक बात पहुंचा दे, तो ये छिपी रह जाएगी बात। ये बहुत कठिन है,
ये बात जरूर उजागर हो जाती है, तो बेहतर यही होगा कि शुरू से ही आप अपनी फैमिली को अवेयर कर दें और अवेयर करके ये स्टेप लें। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए। और अगर आपके पेरेंट्स से बात करना हो या उनको गाइड करना हो, तो आप जब लीगल एडवाइस लो तो पेरेंट्स को भी साथ में रखो, ताकि उनको भी ठीक से समझाया जा सके। अगर आप इस तरह के अपराध को चुपचाप सह जाएंगी और आप बताएंगी नहीं, तो ये जीवन भर आपको टीस की तरह बना रहेगा और आपको हमेशा चुभता रहेगा। तो इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस पे एक्शन लेने की जरूरत है तो जरूर एक्शन लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।